जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हम अपना आर्टिकल में एक इमेज का यूज़ ज़रूर करते हैं। इमेज का जो पर्पस होता है यूज़ करने का वो ये होता है कि हमारा आर्टिकल जो है वो इजी टू रीड बनाया जा सके। तो दोस्तों इमेज का यूज़ हम सब करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इग्नोरेबल चीज़ होती है वो ये होती है कि कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है इससे आपकी वेबसाइट पर थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है और आपको पता भी नहीं चलता। फिर आप सोचते हो कि हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्यों हमें अपनी वेबसाइट के लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं और क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अनीस सैफी एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एज। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सो दोस्तों जैसा कि हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक ब्लॉग ले रखा है। ब्लॉग का नाम दोस्तों ओरहान बे द वेलिएंट वॉरियर ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर के जिन्होंने शुरुआत करी थी ओरहान बे, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे एक इमेज ले रखी एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आप इस इमेज को देख सकते हो। इस इमेज की अगर हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहले हमें इमेज में एल टैग देखना पड़ता है कि एल टैग हमने इमेज में यूज़ करा है या नहीं करा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका एल टैग है वो हमने यूज़ नहीं करा। सेकंड चीज़ दोस्तों, आपको सिंपल इमेज पे आना है। जो भी आप इमेज यहाँ पे पब्लिश करते हो, आर्टिकल में इमेज डालने के बाद आपको यहाँ पे रिप्लेस के ऑप्शन पे जाना है। सिंपल आपको अपनी मीडिया लाइब्रेरी में जाना है। दोस्तों मीडिया लाइब्रेरी में आने के बाद आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करोगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि इसका जो ये नाम है बड़ा अजीब सा इसका नाम टाइटल डला हुआ है, पाओलो वेनिस 1588 सुल्तान ओरहान। दैन दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप अपनी वेबसाइट में कोई भी इमेज पब्लिश करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका फाइल नेम चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम फाइल मैनेजर में चलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे एक इमेज पड़ी है, तो सबसे पहले हमें इस इमेज का नाम चेंज करना है। दोस्तों इसका सबसे पहले नाम चेंज करते हैं, रीनेम करके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो इमेज है उसकी फाइल नेम में भी अपना कीवर्ड डालना है, जो भी आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ से हमने अपना कीवर्ड डाल चुका है। देन इस इमेज को हमें अपनी आर्टिकल में पब्लिश करना है। तो दोस्तों आर्टिकल में आ जाते हैं एंड यहाँ पे अगेन पब्लिश करते हैं इस इमेज को। सो दोस्तों यहाँ पे इमेज पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो। सबसे पहले आप टाइटल देखोगे, टाइटल हमारा क्या है, टाइटल में हमारा कीवर्ड कवर है। आप यहाँ पे देखोगे टाइटल क्या है, सुल्तान ओरहान गाजी, यहाँ पे भी हमारा कीवर्ड कवर है। वही अगर हम बात करें हमारी पुरानी इमेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल कितना बेकार है। तो दोस्तों ये एक ऑप्टिमाइज इमेज नहीं थी, कि एक ऑप्टिमाइज थोड़ी इमेज है, अभी पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है, आगे से करते हैं। देन दोस्तों अब यहाँ पे एल टैग डालना है। अब बेसिकली एल टैग क्या होता है, एल टैग एक वो टैग होता है जिसके थ्रू गूगल आपकी इमेज को समझेगा कि ये इमेज किस टॉपिक के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल कोई गूगल में सर्च मारेगा ओरहान गाजी, सो हमने अगर यहाँ पे ओरहान गाजी डाल रखा है एल टैग में, तभी आपकी वेबसाइट ओरहान गाजी कीवर्ड पर शो करेगी। अदरवाइज आपकी वेबसाइट ओरहान गाजी कीवर्ड पे कहीं नहीं दिखने की, क्योंकि दोस्तों एल टैग के थ्रू ही गूगल को समझ आता है कि ये बेसिकली इमेज जो है किस टॉपिक पे है, किस बेस पे ये इमेज ली गई है। अगर आप अपनी इमेज में एल टैग का यूज़ नहीं करोगे तो गूगल आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा कि आपकी जो इमेज है पार्टिकुलर किस टॉपिक पे है, तो वो आपकी इमेज को रैंक में तो दोस्तों सो फर्स्ट थिंग आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने जो इमेज पब्लिश करी है उसके अंदर एल टैग आपने डाला है। देन दोस्तों एल टैग डालने के बाद आपका फाइल नेम हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आता है कैप्शन। अब कैप्शन में क्या डालना होता है, तो दोस्तों देखो कैप्शन में बेसिकली क्या डालना होता है। कैप्शन में हमें जो इमेज के अंदर दिख रहा है, इमेज के अंदर दिख रहा है, इमेज में हमें क्या दिख रहा है, इमेज में हमें दिख रहा है ये पोर्ट्रेट इमेज है जो कि जब भी बनी हुई होगी, जैसे ईयर को छोड़ो जब भी ये इमेज बनी है, अभी हमें कैप्शन में दिख रहा है कि इमेज नहीं है, एक पोर्ट्रेट है जो कि पेंटिंग है, पेंटिंग जो उस ईयर सदी में बनी थी। तो दोस्तों जो भी उस सदी में इमेज बनी थी वो ये है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे पोर्ट्रेट ऑफ ओरहान गाजी। अगर यहीं पे कोई ऐसा इमेज होती है जिसके अंदर कोई वॉर वगैरह हो रही होती है, कुछ लड़ाई वगैरह होती, तो हम क्या लिखते हैं कि ओरहान गाजी ड्यूरिंग इन वॉर वगैरह, जो भी हम लिखते हैं कि बेसिकली ओरहान गाजी इस टाइम वॉर में वो लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, जिससे लड़ रहे हैं, किससे भी लड़ रहे हैं। तो बेसिकली कैप्शन में हमें वो लिखना होता है जो कि हमें इमेज के अंदर शो हो रहा है। इस चीज़ को दोस्तों नोट कर लेना, जो भी शो हो रहा है इमेज के अंदर वही कैप्शन में आएगा। देन दोस्तों यहाँ पर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, अब आपको अपने कंटेंट के बारे में लिख रहा है, जो भी आप इस बेस पे कंटेंट लिख रहे हो, जो भी थोड़ा कंटेंट लिख रहे हो उसकी 2-3 लाइन यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन दोस्तों ये तो हो जाती है बेसिक अंदर की सेटिंग जो कि आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन में स्टार्टिंग में करनी होती है। दोस्तों यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करा है, बट अभी हम मेन चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक में नहीं आती। दोस्तों नोट करना, वेबसाइट रैंक में नहीं आती, यहाँ हम इमेज की बात नहीं कर रहे। वो कैसे, आप यहाँ पे इमेज को देखोगे तो इमेज का साइज़ कितना है,
923 KB का यहाँ पे इमेज का साइज़ है दोस्तों, बहुत हाई साइज़ हो गया एक ब्लॉक के लिए। अगर इस ब्लॉक की बात करें, अगर आपको कोई इमेज ले रहे हैं जिसका साइज़ 100 KB से भी ऊपर है, तो दोस्तों आपकी वेबसाइट जो है बहुत स्लो ओपन होगी। जब आपकी वेबसाइट स्लो ओपन होगी तो यूज़र आपकी वेबसाइट से बैक हो जाएगा और गूगल को भी आपकी वेबसाइट थोड़ी डाउन करेगा, क्योंकि दोस्तों रैंकिंग का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, आप इजीली रैंक ला सकते हो। आपकी वेबसाइट की स्पीड बेकार है, रैंक में कभी नहीं आओगे। तो दोस्तों इस चीज़ का एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो वेबसाइट स्पीड है, स्पीड को आपको हमेशा ऑप्टिमाइज रखना। आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी लोड होनी चाहिए। देन दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की, इसका साइज़ कैसे कम करें। दोस्तों अभी जो हमने ऑप्टिमाइजेशन करी है, एल्ट टैग, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, दोस्तों इन सब को करने से पहले आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को कंप्रेस करना पड़ेगा, जिससे आप इस इमेज का साइज़ लो कर सकते हो। सो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है स्कूश। इस वेबसाइट का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। इस वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बहुत कम है। तो दोस्तों अच्छी खासी वेबसाइट है, बहुत ही इजीली हमारी वेबसाइट को इजीली हमारी जो इमेज का है साइज़ कम कर सकती है। हम अपने अकॉर्डिंग भी इसमें साइज़ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं, हमने इमेज ले ली। अब दोस्तों यहाँ पे जो एरो आता है ना, ये किस लिए आ रहा है पहले ये देखो। इसके राइट साइड में यहाँ पे आपको प्रिंट शो करेगा, जो कि इमेज कंप्रेस होने के बाद हमको दिख रहा है। ये जो साइड है, इस साइड में ओरिजिनल प्रिंट शो करेगा कि पहले कैसी थी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, इमेज डालते ही 900 KB से सीधा 300 KB की हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम इसको और कम कर सकते हैं। इसको जब तक कम करना है जब तक हमें थोड़ा डिफरेंट ना दिखे। अभी दोनों साइड हमें सेम दिख रहा है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिख रहा। 216 KB की इमेज हो चुकी है। थोड़ा और कम करते हैं, थोड़ा और चलते हैं। अभी भी ठीक है, 110 हो गई, थोड़ा और। सो दोस्तों आप यहाँ से देखोगे अब थोड़े पिक्सल फटने स्टार्ट हो गए। इधर के पिक्सल आप देखोगे, इधर की मूव देख लो, मूव कैसी आ रही है, इधर ब्लर आ रही है, इधर क्लियर आ रही है। यानी कि जो है हमारे पिक्सल थोड़े फट गए, लेकिन हमारी जो इमेज का साइज़ सही हो गया। वहीं बात करें दोस्तों, अगर आप देखोगे इस इमेज को, अब भी ज़्यादा बेकार नहीं लग रही है, अच्छा खासा इसका प्रिंट आ रहा है। और यहाँ पर हमारा इमेज का साइज़ जो है वो भी कितना हो गया, 67 KB ओनली। 67 KB, 900 KB से सीधा 67 KB। तो इसे हम डाउनलोड कर लेंगे एंड अगेन अपलोड कर देंगे। जो भी हमने इमेज डाउनलोड करी है, डाउनलोड्स में आ गई एंड इसको यहाँ पर हम पब्लिश कर देते हैं। सो दोस्तों अब आप देख सकते हो हमारी इमेज का साइज़ कितना है, 66 KB। पहले कितना था, 923। तो दोस्तों अभी जो हमने एल्ट टैग वगैरह लगाए थे वो इस वाली इमेज में नहीं है। आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, अपने एल्ट टैग वगैरह जो है इस इमेज में लगाना है। सबसे पहले इनको लगा लेते हैं। सो दोस्तों ये काम हमारा हो चुका है। तो दोस्तों बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इमेज कंप्रेस करनी है, इमेज का साइज़ डिक्रीज करना है। देन उसके बाद इमेज को अपलोड करना है। इमेज जब अपलोड करोगे तो आपको बताया था हमने एल्ट टैग आपको लगाना है, एल्ट टैग लगाओगे। देन उसके बाद कैप्शन जो भी आपको इमेज में दिख रहा है वो डालोगे एंड डिस्क्रिप्शन इमेज के बारे में थोड़ा बताओगे, बेसिकली टॉपिक के बारे में थोड़ा बताओगे कि टॉपिक किस बेस पे है। तो दोस्तों ये सारी एक्टिविटी करने के बाद ही आप इमेज अपनी वेबसाइट में डालनी है। तो दोस्तों ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। अगर आप इस तरीके से अपनी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपकी ना सिर्फ इमेज रैंक में आएगी, बल्कि आपकी वेबसाइट की स्पीड भी फास्ट होगी और आपकी वेबसाइट भी रैंक में आएगी। दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के। आपकी वेबसाइट भी रैंक में आएगी, इमेज भी रैंक में आएगी और दोनों तरफ से आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो दोस्तों आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें आप हमारी एसईओ की प्लेलिस्ट से जुड़ें, जिसमें हम एसईओ का पूरा कोर्स लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम एसईओ बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियोज़ को देख सकते हो और एसईओ कोर्स को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो एसईओ सीखना चाह रहा है तो आप उसको भी ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी अपनी एसईओ की जर्नी नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।